मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे पास कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में जहां पर चॉइस नहीं होती है, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में इन संस्कृत के कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो एक श्रृंखला में हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ सभी लेक्चर्स में जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम इन संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को बहुत शॉर्ट डिटेल में जानेंगे ताकि माइंड में इतना सेट हो जाए कि हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए, भले ही वह मल्टीपल चॉइस के रूप में हो, भले ही वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, तो हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अपने साथ एक नोटबुक रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। हम पिछले कई लेक्चर से संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों के परिचय को जान रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम 3 गद्य कवियों के बारे में जानने वाले हैं। और तो इससे ही पहले हम इसकी शॉर्ट डिटेल जान लेती हैं। ये 3 गद्य कवि कौन से हैं और इनके द्वारा कौन कौन से गद्य काव्य लिखे गए हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो इसलिए आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करें ताकि लेक्चर सुनते सुनते ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव टाइप वाला जो मटेरियल है वो तैयार हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं 3 गद्य कवियों की और वो कौन है, सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट। संस्कृत के 3 प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं। सुबंधु के द्वारा कौन सा गद्य काव्य लिखा गया है, वासवदत्तम, और दंडी के द्वारा दशकुमार चरितम, और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी। उसके बाद हम जानते हैं कि गद्य काव्य किसे कहते हैं, जो रचना छंद इत्यादि से रहित होती है। ऐसे श्रव्य काव्य को गद्य काव्य कहते हैं। और उसके अतिरिक्त भी परिभाषा दी गई है कि जो पद्य से रहित रचना होती है उसे गद्य कहते हैं। पद्य से स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि पद्य क्या होते हैं, जो आप श्लोक भाग या फिर हिंदी में जैसे देखते हैं दोहा इत्यादि, उस भाग को हम पद्य कहते हैं। जहां पे श्लोक इत्यादि से रहित रचना होगी तो वह रचना गद्य होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और आप देखिए गद्य जो रचना है उसे कैसे परिभाषित किया, क्योंकि मानव जो है अपने विचार किस भाषा में अभिव्यक्त करेगा, श्लोकों में अभिव्यक्त करेगा या फिर गद्य में करेगा, गद्य में करेगा। अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति किस भाषा में करता है, गद्यात्मक भाषा में करता है। और गद्य शब्द गद धातु से यत प्रत्यय कर बना है। तो इस तरीके से आपसे ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि 3 गद्य कवि कौन से हैं, उनके द्वारा रचित 3 गद्य काव्य कौन से हैं, गद्य काव्य किसे कहते हैं, गद्य शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो इन प्रश्नों को आपने तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। गद्य के विषय में बहुत सुंदर कहा गया कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, कि गद्य कवियों की निक्षा माने कसौटी है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य काव्य की सृष्टि किस प्रकार हुई, तो आप बताएंगे कि पद्य काव्य से लोक कथाओं के माध्यम से हुई। अब हम जानते हैं कि गद्य काव्य के कितने भेद हैं। 2 भेद हैं। कौन कौन से, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका में क्या अंतर है,
ये दोनों ही गद्य के भेद हैं। तो चलिए इनके अंतर को भी जान लेते हैं। कथा कल्पित होती है, इसमें कुछ सत्य का अंश भी हो सकता है, परंतु जो आख्यायिका है उसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है। कथा गद्यात्मक होती है और आख्यायिका गद्य पद्य मिश्रित होती है, गद्य पद्य दोनों में होती है। कथा की भाषा संस्कृत, प्राकृत आदि होती है, जबकि आख्यायिका की भाषा केवल संस्कृत होती है। कथा में विभाजन नहीं होता है, जबकि आख्यायिका में विभाजन होता है। और वह विभाजन किस में होता है? या तो उच्छ्वासों में होगा या फिर निश्वासों में। कथा का वक्ता कोई भी हो सकता है और आख्यायिका का वक्ता कौन होता है? केवल नायक। नायक ही स्वयं होता है। कथा की शैली कौन सी होती है? वर्णनात्मक। और आख्यायिका की शैली भावात्मक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि गद्य काव्य के भेद कितने हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? कथा और आख्यायिका। और कथा और आख्यायिका में कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, कथा और आख्यायिका में क्या अंतर है, तो इस अंतर को आपने याद रखना है, क्योंकि अब हम आने वाले लेक्चर्स में सुबंधु, दंडी और बाण, जो कि तीनों गद्य कवि हैं, उनके विषय में जानेंगे और उनके द्वारा कौन कौन सी गद्य काव्यों की रचना की गई है, और उसमें ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए पहले आप गद्य काव्य के भेद को अच्छे से समझ लीजिए, उनमें क्या डिफरेंस है, ताकि जब हम इन तीन गद्य कवियों के बारे में जाने तो हमारे लिए वो लेक्चर्स आसान हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज की कक्षा में हमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जाना कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।